मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSG राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज के व्याख्यान में हम कबीर की साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर की जो साखियाँ हैं वो सुमिरन के अंग की साखियाँ हैं, और सुमिरन के अंग के बारे में जब हम बात करते हैं या सुमिरन के बारे में चर्चा करते हैं तो सुमिरन स्मरण को कहा जाता है, और स्मरण उसका किया जाता है जो विस्मृत हो चुका हो। विस्मृत क्या हो चुका है, इस बारे में अध्यात्म के क्षेत्र में माना जाता है कि 3 तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा और माया। तो माया के द्वारा यह जगत पैदा हुआ है। जीवात्मा है या आत्मा है, वो परमात्मा को इस संसार में आकर माया के आच्छादन के कारण विस्मृत कर देती है और सांसारिक दुखों को झेलती रहती है, अपना मानती रहती है। तो इस दुख को दूर करने के लिए, माया के बंधन को काटने के लिए कबीर ने सुमिरन के अंग की साखियाँ कही हैं और उस तत्व के बारे में चिंतन किया है जिस तत्व को स्मृत करके या उस तत्व का स्मरण करके, उस तत्व का मनन करके और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना जा सकता है। माया का बंधन है, माया का आवरण है, उसको दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो साखियाँ हैं उनमें साखी है, तत्त तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तो तिलक हमारे यहाँ की परंपरा में रहा है, शोभायमान करने वाला होता है। तिलक जब मस्तक पर लगाते हैं उससे अपूर्व तेज की व्याप्ति मानी जाती है। तो यहाँ कबीर ने जो तिलक है, जिसे हम चंदन का, रोली का तिलक मस्तक पर लगाते हैं, तो उस तिलक को प्रतीक भाव से कबीर ने कहा है कि तत्त तिलक तिहु लोक में। जो तत्व है या तत्व है, तत्व वह कौन? परमात्मा। वह परमात्मा या परमात्मा का नाम ही तिलक है तीनों लोकों में। तीनों लोकों में वही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उच्च है। राम नाम निज सार, और राम का नाम है वह अपना सार तत्व है। अपना सार अर्थात मैं क्या हूँ, उस अपनेपन का जो तत्व है, सार तत्व है, सत्व है, वह राम का नाम है। जब कबीर मस्तक दिया, उस परमात्मा के नाम रूपी तिलक को, राम के नाम रूपी तिलक को कबीर ने अपने मस्तक पर लगाया है, धारण किया है, तो उससे कबीर की शोभा है अधिक हो गई है, अपार हो गई है, जिसका पार नहीं है। अर्थात राम के नाम को स्मरण करके, राम के नाम को अपने मस्तक में धारण करके, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि राम का नाम मस्तक में धारण करने का आशय है कि कंठ से लेकर के मूर्धा की स्थिति में, अर्थात जो जप का भाव है वह सहस्रार चक्र की स्थिति में पहुंच जाता है। मस्तक पर आज्ञा चक्र जो माना जाता है उसमें राम नाम पहुंच जाता है, स्मरण की, जप की साधना पहुंच जाती है, तो वह तिलक बन जाता है। जीवात्मा है वो तेज से उद्दीप्त होने लगती है। इस प्रकार का जो भाव है कबीर ने इस साखी में व्यक्त किया है। दूसरी साखी है, भगति भजन हर नाम है दूजा दुख अपार।
तो इसमें भक्ति की प्रशंसा करते हैं कबीर कि भक्ति है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। कबीर कहते हैं कि भगति भजन हर नाम है। भक्ति और भजन वो केवल हरि का नाम है, अर्थात दूसरे जो भी क्रिया कर्म हैं, दूसरे जो भी हम करते हैं कर्म, वह भक्ति नहीं है और भजन भी नहीं है। भक्ति और भजन क्या है? हरि का नाम है, प्रभु का नाम स्मरण है। दूजा दुख अपार, और जो दूसरे कार्य हैं भगवान के नाम स्मरण के अलावा, वे सब अपार, जिनका पार नहीं है, इस प्रकार के दुख देने वाले हैं। अर्थात सांसारिक जो कर्म हैं हरि नाम स्मरण के अलावा, वे सभी अत्यधिक कष्टों में डालने वाले हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। फिर दोबारा कहते हैं कबीर कि मन और वचन और कर्म, इन तीनों से कबीर ने सुमिरन सार, जो सुमिरन है, भगवान का नाम स्मरण है, वही सार तत्व है, दूसरा कोई भी सार तत्व नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनसा का अर्थ होता है रहनी, अर्थात हमारे मन की स्थिति, हमारे मन का स्थायित्व, उसके द्वारा, वाचा वचन के द्वारा, और क्रमना कर्म के द्वारा राम नाम का स्मरण होना चाहिए। यही सार तत्व है और यही सुमिरन है। अगर हम इन तीनों को, मन वचन और कर्म, इन तीनों के अलावा किसी एक भाव से सुमिरन करते हैं तो वह सुमिरन नहीं माना जाता है। सुमिरन का भाव यह है कि हरि का नाम कर्मों में भी होना चाहिए, हरि का नाम वचन से भी होना चाहिए, और हरि का नाम मन से भी होना चाहिए। उस मन में भी प्रभु के नाम की स्थिरता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन साखियों में कबीर ने हरि स्मरण के बारे में, सुमिरन के बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में, इन साखियों में कबीर के सुमिरन के बारे में जो वचन हैं, उनका चिंतन है कि सुमिरन या स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए, इनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।